नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी। विशेष चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं आज हम केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल हो रहा है। हाल ही में कानून के किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवर्स की ओर से हड़ताल की जा रही है, जिस वजह से हाहाकार मच गया है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर ट्रक ड्राइवर्स की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा सभी जगह पर विरोध प्रदर्शन लगातार ड्राइवर्स की ओर से जारी है, जिस वजह से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं इस वजह से पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सबसे ज्यादा असर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। और इसी बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिस पर हड़ताल के बारे में फैसला भी लिया जा सकता है। हाल ही में नए कानून हिट एंड रन को लेकर के लगातार ट्रांसपोर्टर्स की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है और कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में इस हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है, जिस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब आम जनता भी परेशान हो गई है। पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, जिस वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं यदि मैं बात करूं सब्जी की, तो सब्जी मंडी में भी सब्जी नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से लोग परेशान हो गए हैं और लगातार इस वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, पवन मिश्रा। हम उनसे जानेंगे कि वहां पर क्या कुछ हाल बना हुआ है। केंद्र सरकार के नए नियम हिट एंड रन कानून के बाद देश भर में बवाल हो गया है। वहीं देखा जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये आयुषी लखीमपुर की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो नया कानून आया है ड्राइवर्स को लेकर, ये बड़ा ही गंभीर मामला है। इसको अगर तुरंत इसकी कार्रवाई पे रोक नहीं लगाया गया तो आने वाले समय में लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। वो चाहे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो, चाहे वो आयात और निर्यात को लेकर हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राइवर्स जो कि ट्रकों पे जो कार्य करते हैं और पूरा आना जाना पूरा सिस्टम ही यातायात पे निर्भर करता है। तो जहां पे इस तरीके की वारदातें हो जाएं, अगर 3-3 दिन के लिए चक्का जाता है प्रदेश के अंदर, तो ये जीडीपी पे भी असर डालेगा और भारत सरकार का भी इस पे नुकसान होगा। साथ साथ इसके लखीमपुर के अंदर की बात करें या हम पूरे जनपद की बात करें, तो पूरे जनपद के अंदर इतना जो है ट्रांसपोर्टेशन का, क्योंकि मंडियों में चाहे वो सब्जी की बात हो, क्योंकि अगर आयात और निर्यात नहीं होगा, अगर ट्रक ही बंद कर देंगे चला, तो वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो जो है किसी भी तरीके का अनाज हो, तो ये एक बहुत समस्या आगे चल के हो सकती है, जिसको लेकर के दिल्ली पे मीटिंग तुरंत बुलवाई गई है और इस पर निदान के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिल्ली बुलवाया गया है। और उम्मीद है कि इसका कोई कुछ जो है आने वाले समय में इस निस्तारण जरूर होगा। जी, जैसे कि आपने मुझे अभी बताया कि इसका असर जो है जीडीपी पे ज्यादा देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो है हिट एंड रन कानून का विरोध लगातार देश भर में हो रहा है और पेट्रोल पंप्स की बात करूं तो वहां पर लंबी कतारें लगी हुई है। जनता बहुत परेशान हो रही है इस कानून को लेकर के। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी जी, अगर हम पेट्रोल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर के अंदर जितने भी पेट्रोल पंप थे वो रात 11 बजे के बाद से जैसे जो नया
रेट लागू होता है 12 बजे रेट में ही जो है सारे पेट्रोल पंप का डीजल जो उसका स्टोर था वो खाली हो गया था। और यहाँ पे अगर दो पेट्रोल पंप की बात करें हम तो जो है राजापुर पेट्रोल पंप पे एक ऐसा पेट्रोल पंप लखीमपुर जिले के अंदर जहाँ पे पेट्रोल मिल रहा था और डीजल मिल रहा था, वहाँ पे लंबी लंबी कतारों में मिल चुका है कि आने वाले समय में अगर 3 दिन तक ये प्रशासन जो है यातायात निर्यात बंद तो आने वाले समय में हो सकता है डीजल और पेट्रोल की किल्लत हो जाए, जिसको लेकर लोग अपने अपने चाहे वो गाड़ियां हो चाहे वो जो सामान उनके पास मौजूद था उनको लेकर के उसमें भरने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस तरीके की दिक्कत ना खड़ी हो पाए। जी, वही जनता सब्जी और फलों को लेकर भी परेशान हो रही है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया है। कहीं ना कहीं जनता को जो सब्जियां हैं वो नहीं मिल पा रही है और सब्जियों के रेट भी इस वजह से बढ़ जाएंगे। कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत का सामना जनता को करना पड़ रहा है इस वजह से। बिल्कुल आयुषी, कल से जब से ये भारत बंद का ऐलान हुआ है जहाँ पे चक्का जाम किया ड्राइवर्स ने, वहीं पे सब्जी मंडी का हाल इतना बुरा हो चुका है कि जो सब्जी जो है 10 रुपए केजी आलू का ले लीजिए, आप टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, हरी सब्जियां ले लीजिए, उनका 2.5 गुना रेट सीधे सीधे एक जो है 10 घंटे के अंदर जो है इन सभी सब्जियों का रेट 2.5 गुना से 3 गुना बढ़ चुका है। और ऐसे में जो गरीब परिवार हैं, जो संवेदनशील इलाके हैं जहां से लोग सिर्फ और सिर्फ सब्जी का ही कारोबार करते हैं, जो कि कम पूंजी वाले लोग हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं जेब पे असर जरूर डालता दिखाई देगा। जी, लोकसभा चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं इस हिट एंड रन कानून का असर जो है लोकसभा चुनाव पे भी देखने को मिलेगा क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस तरीके की देखिए वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जो जनता के हित में जो चीज होती है, जो चीज लागू की जाती है वो जनता के हित में होती है। और इस तरीके से अगर भारत बंद जैसी कार्रवाई हो रही है तो कहीं ना कहीं ये जनता इससे खिलाफ खड़ी हो सकती है। और अगर जनता को इस तरीके की परेशानियां देखने को मिलेंगी तो नतीजा इसका लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी, यदि मैं इस बारे में बात करूं कि उत्तर प्रदेश में रामलला का आगमन होने वाला है 22 जनवरी को और अभी केंद्र सरकार ने नया नियम लागू कर दिया है हिट एंड रन, जिस वजह से लोग परेशान हैं। कहीं ना कहीं राम मंदिर का अयोध्या में जो है रामलला का आगमन भी होने वाला है, इसमें क्या देखने को मिलेगा? क्या कुछ देखा जा रहा है, क्या असर देखा जा रहा है इसे लेकर के अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर? लोगों को, श्रद्धालुओं को रामलला के जाने के लिए आने जाने में दिक्कत जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है हिंदू समाज के जो है पीठाधीश हैं, जो मठाधीश हैं और जो भी जो है इसके संगठन के लोग हैं, वो जो है निरंतर जिलों में अपना जो है निष्पक्ष मजबूत बनाए हुए हैं। और जहाँ पे अपने जो है हम लखीमपुर जनपद की अगर बात करें तो लखीमपुर जनपद के 200 से 250, 300 500 लोग डेली इसका हुजूम जो है रामलला के जयकारे के साथ निकलता है और गांव गांव हो करके जो है 22 तारीख आने वाली 22 जनवरी को रामलला दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचेगी। अगर हम वही बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन इसको लेकर के मुस्तैद हो चुका है और बॉर्डर टू बॉर्डर जो भी चाहे वो लखीमपुर जिला हो चाहे वो नजदीकी जनपद सीतापुर हो, अगर हम इनकी बात करें तो पुलिस चप्पे चप्पे पे नजर हुई। हम बात करें कि उसकी व्यवस्था की व्यवस्थित करने के लिए पीआरबी की वैन लगाई गई है। यहाँ के हर चौकी जो भी चौकी है, जो भी एरिया है, चाहे जो भी हल्के हैं, उन तक जो है निरंतर पुलिस की नजर बनी हुई है। और साथ ही कोहरे को देखते हुए, ठंडक को देखते हुए लोगों की गाड़ियों पे जो है यातायात लगा रही है, उनको जो है समय पे उनको बता रही है कि आप सुरक्षित रहें, सीधे चलें, धीरे चलें और सुरक्षित रहें, सुरक्षित घर जाए। जी, रामलला का आगमन जल्द ही होने वाला है अयोध्या में। कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं, लगातार तैयारियां भी अभी भी जारी है। कई बड़े बड़े लोगों को निमंत्रण दिया गया है आने के लिए। किस प्रकार से सरकार ने इसे लेकर के क्या कुछ तैयारियां कर रखी हैं? लखीमपुर जनपद के अंदर जो है जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह के नेतृत्व में जो है सभी आला अधिकारियों को जो है बिठा करके बैठे गई है। वो चाहे जो है यातायात से संबंधित हो,
और चाहे वो जो है वो उनके उपचार से संबंधित हो, सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की गई है और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि जो भी श्रद्धालु जिले से, जनपद से राम मंदिर के लिए अयोध्या जाने वाले हैं और जो भी जिनको जो मठाधीश हैं या जो बड़े नेता हैं जनपद के, उनके जाने और आने की तैयारियों को लेकर के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं ताकि उनको किसी भी तरीके की आगे दिक्कत ना आए। अगर हम बात करें उनके रास्ते में जाने की, तो समथिंग जो है देखा गया है कि योगी सरकार के नेतृत्व में अब ऐसे कोई रास्ते जो है बचे नहीं है जो कि साफ सुथरे और अच्छे ना हो, जो है उनको रास्ते में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं किसी जो है अधिकारी का बड़े पद पे बैठे हुए मठाधीशों की, तो वो उनके लिए प्रशासन अलर्ट है और उनको सूझबूझ के साथ रामलला दर्शन के लिए लखीमपुर जनपद से भेजी गई। वहीं प्रधानमंत्री का एक बयान भी सामने आया था कि 22 जनवरी को जो रामलला का आगमन होने वाला है उसमें कम से कम संख्या में जो है श्रद्धालु वहां पर पहुंचे, क्योंकि प्रशासन की ओर से जितनी व्यवस्थाएं की गई हैं कहीं ना कहीं वो बिगड़ सकती है। देखिए माननीय जो है योगी आदित्यनाथ के उसमें, और अगर हम बात करें मोदी सरकार की, तो मोदी सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए सभी जो है केंद्र सरकार से लेकर के जो है योगी सरकार तक के सभी जो पदाधिकारी हैं, जो भी नेता हैं, चाहे वो सीएमओ हो चाहे वो सीएमओ जो है, अगर हम बात करें कि योगी सरकार की, तो योगी सरकार अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रही है। अभी कल पड़ोसी जनपद सीतापुर में जो है अपने कार्यकर्ता आए हुए थे और उन्होंने लोगों से ये बताया है कि सरकार के द्वारा जो है दीपावली मनाते हैं, तो आप बढ़ चढ़ के आप लोग आए और रामलला के मंदिर में दीप जलाएं, ऐसा निर्देश पूरे जिले में और अन्य सभी जनपदों में भारत सरकार के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सर। पर लगातार जो है केंद्र सरकार की ओर से हिट एंड रन कानून को लेकर भी देश भर में बवाल हो रहा है, तो वहीं रामलला को लेकर भी प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली है। 22 जनवरी को रामलला का अयोध्या में आगमन होने वाला है, जिसे लेकर के सरकार ने तैयारियां कर ली है। वहीं यदि मैं बात करूं कि नया साल है, नए साल में केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है, जिसे लेकर के ट्रांसपोर्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल लगातार अभी भी जारी है, जिस वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। मध्य प्रदेश में इसका असर काफी देखने को मिल रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी लगातार जो है हिट एंड रन कानून का असर देखा जा रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर के देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में कानून में किए गए संशोधन का देश भर में चक्का जाम कर विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों में ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार अभी भी जारी है, जिस वजह से हाहाकार मच गया है। वहीं हमारे साथ और भी संवाददाता हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे कि केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन पर वहां पर क्या कुछ बवाल देखने को मिल रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बलराम जी लखनऊ से जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर जो है देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की किल्लत नजर आ रही है, क्या कुछ लखनऊ में देखा जा रहा है? उसको लेकर लखनऊ में खड़ा हो गया है। आपको बता दें, लखनऊ के पेट्रोल पंप में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके साथ ही जरूरी सामान जो है उसकी किल्लतें जी, पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, क्या कुछ लखनऊ में देखा जा रहा है बलराम जी? जी, आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। वाहनों की संख्या काफी कम हो गई है। बड़े भारी वाहन तो लगभग पूरी तरह से सड़क से नदारद हो चुके हैं। इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पर काफी लंबी लंबी कतारें हो गई हैं। कई पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, उनके पास जो है पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो चुका है, पेट्रोल डीजल का। इसको लेकर आम जनमानस पे काफी भय व्याप्त हो गया है कि आगे क्या होगा, ये हड़ताल आखिर कहाँ तक जाएगी और
इसके साथ ही खाने पीने की वस्तुएं जिसमें सब्जियों से लेकर दूध, इनकी सप्लाई भी काफी हद तक प्रभावित हो रही है इसको लेकर। जी, इसमें आम जनता को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं सब्जी क्योंकि बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और जो लोग मतलब दिनचर्या में पैसा कमाते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा जो है परेशानी खड़ी हो गई है। जी, आपको बता दें कि लखनऊ में ऑटो टेम्पो तक सड़कों से काफी हद तक कम हो चुके हैं। एक इक्का दुक्का ही सड़कों पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो और भी हैं जिनसे पब्लिक का आना जाना होता है, आपको सड़कों पर काफी तादाद में बच्चे जो स्कूल कॉलेज वाले हैं वो भी सड़कों पर खड़े दिख रहे हैं। उनको आने जाने के लिए वाहन नहीं मिल रहे हैं। इसको लेकर इसके साथ ही पेट्रोल पंपों पे जो कतार आ गई है, लोगों को लग रहा है कि पेट्रोल का स्टॉक भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई वाहन चल नहीं रहे हैं, वाहन आ नहीं रहे हैं। इससे जो है जिनसे पेट्रोल और डीजल का ट्रांसपोर्ट होता है वो गाड़ियां भी जहाँ की तहाँ फंसी हुई हैं। तो पेट्रोल पंपों पर जो सीमित स्टॉक है उतने में ही सारी चीजें होनी है। इसको लेकर पब्लिक काफी परेशान हो गई है। पब्लिक में भय व्याप्त हो चुका है। हालांकि लखनऊ का जिला प्रशासन खासतौर से इसको लेकर आश्वस्त कर रहा है कि हमारे पास स्टॉक पूरा है, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन पब्लिक के मन में एक डर बैठ गया है इस हड़ताल को लेकर। जी, प्रशासन क्या कुछ कर रहा है इसे लेकर के, क्योंकि लगातार जो है पेट्रोल पंप्स पर आपने भी मुझे बताया कि लंबी लंबी कतारें लग गई है, जनता परेशान है, फल और सब्जियों के जो है रेट बढ़ गए हैं, जिस वजह से जनता को और ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन इसे लेकर के जनता को क्या कुछ जानकारी दे रहा है? जी, प्रशासन का अभी तक कहना यह है कि हमारे पास खाने पीने और पेट्रोल के स्टॉक में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे तो सब्जियों के दाम काफी हद तक बढ़ चुके हैं। क्योंकि सब्जियां अमूमन दूसरे राज्यों से या प्रदेश के आसपास कहीं भी ट्रांसपोर्ट होके ही आती हैं, लेकिन बड़े वाहन जिसमें खासतौर पे ट्रक और डीसीएम वगैरह ये नहीं चल रहे हैं। इससे जो है सब्जियों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा टैंकर जो फ्यूल वगैरह लाते हैं इनका भी नहीं, और दूध की भी दिक्कतों का किल्लत काफी मार्केट में हो चुकी है। जी, वहीं 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है अयोध्या में, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? जी, आपको बता दें कि भगवान राम के मंदिर में जो प्राकट्योत्सव होना है भगवान राम का, उसको लेकर आम जनमानस में काफी हर्षोल्लास का माहौल है। आपको बता दें कि पूरे प्रोग्राम एक जो कार्यक्रम होगा इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीएम योगी और करीब 3000 से ज्यादा वीवीआईपी लोग मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही करीब 4000 विभिन्न समुदायों के संत महात्मा, उद्योगपति, अभिनेता और इसके साथ ही जो है वकील, जज, पूर्व नौकरशाह, करीब 10,000 अतिथि जो है वीवीआईपी मिलाकर रहेंगे। इसको लेकर पूरे लखनऊ में हम इस समय देख रहे हैं कि काफी हर्ष का माहौल है, पब्लिक काफी खुश है। भगवान राम का इतने सालों बाद, सदियों बाद पुनः अपने घर में, अपने राज्य में आगमन हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसको लेकर पब्लिक में खासा हर्षोल्लास है। जी, 500 सालों के बाद जो है रामलला का आगमन अब अयोध्या में हो रहा है। कहीं ना कहीं 500 सालों तक जो है लड़ाई की गई इसे लेकर के, और अब रामलला का वहां पर आगमन होने वाला है। साथ ही साथ पूरे देश भर में जो है कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। वहां पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से लोगों में, युवाओं में उत्साह बना हुआ है? जी, युवाओं से लेकर बूढ़े बुजुर्गों में हर किसी में भगवान राम के मंदिर के जो है प्राकट्योत्सव को लेकर, स्थापना को लेकर काफी हर्षोल्लास है। गाँवों में, शहरों में, हर जगह जो है पब्लिक जो है बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रही है, जिसका इंतजार सदियों तक रहा। आज वो उनका इंतजार पूरा हो रहा है, तो इसको लेकर पब्लिक में खासा हर्षोल्लास है। कलश यात्राओं से लेकर जागरण किए जा रहे हैं। इसके अलावा काफी हर जगह आप मंदिरों में देखेंगे तो जो है भजन कीर्तन भी अनवरत अब चालू हो गए हैं, जो भगवान राम के मंदिर के प्राकट्योत्सव तक अनवरत ऐसे ही चलते रहेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वही लगातार जो है अयोध्या में रामलला का आगमन होने वाला है। प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जगह जगह पर कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून की, तो इसे लेकर के देश भर में बवाल हो गया है और ट्रांसपोर्टर्स की ओर से जो है हड़ताल की जा रही है। लगातार यात्रियों को, लोगों को, जनता को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है, जिस वजह से यात्रियों और जनता को जो है भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स चक्का जाम कर विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार सभी जगहों पर जो इस हड़ताल का असर देखा जा रहा है। सब्जी, फल, दूध इन सभी की किल्लत नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं महंगी हो गई हैं ये सारी चीज़ें, तो जो आम जनता है उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 10 राज्यों में करीब इस कानून का विरोध किया जा रहा है, जिस वजह से जनता भी परेशान है। कल रात से कल से मानूं तो मैं पेट्रोल पंप्स पर जो है लंबी कतारें लगी हुई है। पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की भी किल्लत नज़र आ रही है। वहीं सबसे ज़्यादा असर इसका मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। नए हिट एंड रन कानून के विरोध में बस और ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 8 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गुजरात में बस और ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए हैं, जिस वजह से जनता परेशान हो रही है। वहीं इस मामले में हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे इसे लेकर के। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल हो रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो सभी राज्यों में जो है बवाल देखा जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स जो है हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? और देखिए आयुष, किस तरीके से ये जो नया अभी कानून आया है जिसमें उत्तर प्रदेश के तहत हिट एंड रन मामले को लेकर तरीके से लगातार विरोधाभास जारी हो रहा है। इसमें केवल जो प्राइवेट व्हीकल ये नहीं, कॉमर्शियल व्हीकल भी लगातार जो उनके ड्राइवर है वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि लोगों को इसमें जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरीके से भ्रांतियां तेजी से फैलाई जा रही है, इसमें जो भी यानी कि मोटर वाहन चालक होगा, चाहे वो 2 पहिया का हो, 4 पहिया का हो, इससे अधिक वाहन की जो संख्या होती है उनके जो चालक होंगे उन सभी पर ये लागू होगा। क्योंकि ज्यादातर जो केस देखे जाते हैं वो 4 पहिया वाहन या इससे अधिक वाली संख्या के वाहनों के साथ होता है। तो ऐसे में हिट एंड रन केस के मामले में जो कानून का प्रावधान किया गया है उससे कहीं ना कहीं ड्राइवर का विरोधाभास शुरू हो गया है। कल उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में से विरोध जारी किया गया था और आज भी कई इलाकों में विरोध जारी है। लेकिन आज विरोध का स्वरूप बदल चुका है। कल एक तरीके से विरोध प्रतीकात्मक था, लेकिन आज आक्रोशात्मक विरोध हो गया है। जगह जगह जो भी ट्रक ड्राइवर्स है उन्होंने अपने ट्रक खड़े कर दिए हैं। जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने इसका कानून का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही छोटे जो ऑटो चालक थे या फिर अन्य जो टेम्पो चालक थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो विरोध की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इसके साथ क्योंकि अब यह जोड़ा जा रहा है कि चाहे फिर मोटरसाइकिल का ड्राइवर हो या कार का हो या ट्रक का जो भी ड्राइवर होगा, हिट एंड रन केस के मामले में उसे बराबर की सजा होगी। यह विरोध तेजी से बढ़ता जा रहा है। और इसको लेकर देखा जाए कि अभी सरकार की तरफ से जो कानून 20 दिसंबर को लोकसभा में, 21 दिसंबर को राज्यसभा में पास कराया गया है, उसको लेकर विरोध तेजी से देश के अन्य राज्यों में तो बढ़ ही रहा है, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फैलने लगा है। सबसे ज्यादा आवश्यक वस्तुओं की बात की जाए जिसमें दवा है, फल है, सब्जी है, पेट्रोल है, डीजल है, अन्य जो आवश्यक वस्तुएं हैं वह प्रभावित हो रही हैं। आज की तारीख में देखा जाए और आज के दिन में देखा जाए तो पेट्रोल पंप पे लंबी कतारें लग चुकी हैं। लोगों में ऐसी भ्रांति है कि अगर ये जो हड़ताल लंबी चलेगी तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगी और इसके साथ ही फल या सब्जी नहीं मिलेगी। साथ ही साथ जैसे ही हड़ताल की खबर अन्य व्यापारियों को लगी, जिसमें खासकर अगर दवा और फल की बात की जाए और सब्जियों की बात की जाए, इनके दाम बढ़ गए हैं। खासकर सब्जी और फलों के दाम आसमान छूने लगे हैं। जिनके पास जो स्टॉक है वो लोग स्टॉक रख रहे हैं, महंगा करके स्टॉक बेच रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल कई जगह उपलब्ध नहीं है। अगर लखनऊ राजधानी की बात की जाए तो यहाँ करीब 250 से ज्यादा पेट्रोल पंप हैं, जहाँ पर कई ऐसे दर्जन में पेट्रोल पंप अभी जो जानकारी मिली है जिनके पास न तो पेट्रोल है ना डीजल है। साथ ही साथ सीएनजी प्रभावित हो रही है। जहाँ पर सीएनजी स्टोर है
वहाँ सीएनजी भी लोगों को नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ज्यादातर जो सीएनजी पंप है वहाँ पर ट्रकों के माध्यम से सीएनजी सिलेंडर भेज जाते हैं, उसके बाद अन्य वाहनों को सीएनजी मिलती है। तो आवश्यक वस्तुओं को लेकर यहाँ जो हड़ताल हुई है उनको प्रभावित किया जा रहा है। ट्रक ड्राइवर ट्रक लेके नहीं जा रहे हैं, कानून का विरोध बता रहे हैं। इससे आने वाले समय में और विकराल परिस्थितियां होंगी। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हालांकि सरकार ने जो कानून बनाया है वो सभी के लिए लाभकारी है, लेकिन इसके साथ ही ड्राइवर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करना चाहिए। जिस तरीके से सरकार ने नियम रखा है कि अगर हिट एंड रन केस के मामले में कोई भी ड्राइवर मौके से फरार होता है, पुलिस को सूचना नहीं देता है, या जो घायल व्यक्ति होता है उसे अस्पताल नहीं पहुंचाता है, तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो जुर्माने का प्रावधान किया गया है 7 लाख रुपए का, वह भी लगेगा। लेकिन ऐसे में अगर कोई भी ड्राइवर अगर कहीं दुर्घटना होती है, रुकता है, तो जो आक्रोशित पब्लिक होती है वो जान पर आमादा होती है, तो ड्राइवर की जान जा सकती है। तो ऐसे में जो भी ड्राइवर होते हैं घटनाक्रम के बाद घटना से फरार होने का ही वो एक विकल्प ढूंढते हैं। तो सरकार को चाहिए कि जो लोग अगर कोई दुर्घटना होती है और वो ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं, ऐसा भी कई मामले आए हैं जिसमें ड्राइवर की जान चली गई है, मौके पर ट्रकों को आग लगा दी गई है, तो वो भी प्रोटेक्ट करना सरकार का अधिकार है। और ये संवैधानिक भी है कि उन लोगों की जान माल की सुरक्षा करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। ड्राइवर और खासकर जो ट्रक में या अन्य गाड़ियों में जो माल होता है या उनकी सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उसके लिए भी कानून बनाना चाहिए कि आक्रोशित पब्लिक ड्राइवर के साथ मारपीट न करे, उनके जान माल को नुकसान न करे, और ऐसा कोई करता है तो उनके खिलाफ भी कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल मच गया है, हाहाकार मच गया है। लगातार जो है ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल पर है, जिस वजह से लोगों को, जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं, तो वहीं सब्जी, फल, दूध, खाद्य पदार्थों की भी जो है कमी नजर आने लगी है, जिस वजह से जो है लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देश भर में एक बवाल खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में प्रदर्शन लगातार जारी है, जिस वजह से सभी लोग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सभी लोगों को पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं इसका सबसे ज़्यादा असर जो है मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है। इस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने दिल्ली में बैठक भी बुलाई है, जिसमें हड़ताल के बारे में फैसला लिया जा सकता है। कांग्रेस के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल मच गया है, जिस वजह से जो है जनता परेशान हो रही है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगी हुई है, फल सब्जी महंगी हो गई है। आम जनता को इसका भारी परेशानियों का सामना जो है करना लगातार पड़ रहा है, और मध्य प्रदेश में इसका असर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र सभी जगहों पर जो है चक्का जाम कर दिया है। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, और कानून में संशोधन करने का जो है मांग उठाई जा रही है कि कानून में संशोधन किया जाए। मैं आपको बता दूं कि हिट एंड रन में जो है 5 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना रखा गया है, जिस वजह से जो है लगातार इसे लेकर के विरोध किया जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से ब्यूरो हेड प्रशांत राव जुड़ चुके हैं। हम उनसे भी जानकारी लेंगे और आगे की जानकारी उनसे लेंगे। केंद्र सरकार ने नया हिट एंड रन कानून बनाया है, देश भर में बवाल हो रहा है। कहीं ना कहीं 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं, कितना प्रभाव इसका उस पर देखा जाएगा?
आयुषी देखिए, बिल्कुल इसका प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा कि जिस तरीके से सरकार ने 20 दिसंबर को 3 क्रिमिनल लॉ एक्ट लोकसभा में पारित किए थे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम दिया गया है। और इसमें खासकर जो हिट एंड रन केस के मामले में जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ये बिल पेश किया था। उसमें जो प्रावधान किया गया सजा का या जुर्माना का, उसको लेकर ट्रांसपोर्टर में काफी विरोध है। और ये विरोध इसलिए भी है कि इसमें ड्राइवर की जान के साथ ही जान माल दोनों को नुकसान हो सकता है। हालांकि सजा का प्रावधान और जुर्माने का प्रावधान पहले था, लेकिन इसे और बढ़ा दिया गया है। इससे कहीं ना कहीं जो ड्राइवर्स हैं वो आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। कल 1 जनवरी थी, कल भी चक्का जाम रहा है, आज 2 जनवरी है, आज भी चक्का जाम है। और ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की जो सप्लाई है वो रुक चुकी है। तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो है जो बड़े वाहन है, खासकर अगर देखा जाए उसमें ट्रक है या फिर जो ऑटो टैक्सी है, ये पूरी तरीके से ठप नजर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही साथ इस कानून को लेकर अभी कुछ न कुछ भ्रांतियां हैं, लोगों को उसमें जागरूक होना पड़ेगा। केवल बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट पर यह नियम लागू नहीं किया गया है, बल्कि चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, ये जो भी चालक होंगे उन पर यह नियम लागू होगा। इस नियम को लेकर सरकार को, जनता को जागरूक करना होगा, ड्राइवर्स को जागरूक करना होगा। लेकिन हालांकि यह जरूर है कि 10 या 12 से 1000 से इससे अधिक की नौकरी करने वाले ड्राइवर इस बड़े मुआवजे को किस प्रकार से भर पाएंगे, या इतनी लंबी जो सजा है उसको कैसे काट पाएंगे, उनके परिवार की स्थिति क्या होगी। क्योंकि गरीबी की हालत में ही कोई ट्रक ड्राइवर जैसी नौकरी करने को बाहर निकलता है, तो ये उनके लिए बड़ी जोखिम भरा एक सफर होगा। और साथ ही साथ जीवन यापन करने के लिए बड़ी मुश्किलें सामने उनके आ जाएंगी। जी, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है बदलाव किया है, तो ड्राइवर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करने की मांग लगातार तमाम एसोसिएशन के जरिए की जा रही है। जिस तरीके से डॉक्टरों के साथ मारपीट को लेकर जो डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट है वो लागू किया गया है, ऐसे ही मांग ड्राइवर प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर की जा रही है कि घटनाक्रम पर ड्राइवर के साथ मारपीट की जाती है, उनकी जान चली जाती है, उनकी गाड़ियों में आग लगा दी जाती है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। और जो हमलावर हैं, जो अराजक तत्व ड्राइवर के साथ मारपीट करते हैं, गाड़ियों की तोड़फोड़ और आग लगा देते हैं, उन पर भी कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी मांग की जा रही है। जी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगातार जो है तेज रफ्तार का कहर देखा जाता है, लगातार एक्सीडेंट्स के मामले जो है सामने आते रहते हैं। इस पर इजाफा हो पाएगा, कहीं ना कहीं ये रुक जाएंगे, क्योंकि हिट एंड रन कानून से लेकर के लोगों में एक्चुअली दहशत का भी माहौल है कि इतना पैसा कैसे वो दे पाएंगे, इतनी साल की सजा हो पाएगी, क्योंकि इतना पैसा तो वो कमा भी नहीं पा रहे, उनका मंथली इनकम ही उतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक तेज रफ्तार का कहर जो है उत्तर प्रदेश में कम हो जाएगा इस कानून की वजह से। आयुषी देखिए, कानून एक भय है, कानून एक न्याय सहायता है, कानून से पीड़ितों को मदद मिलेगी। लेकिन सरकार को चाहिए और प्रशासनिक अमले को चाहिए कि यातायात व्यवस्थाएं बेहतर बनाएं, सड़कों पे जो एक्सीडेंट स्पॉट हैं उन्हें कम करें, खासकर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करें। इनमें और सख्ती बरतने की जरूरत है, खासकर ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग या फिर अन्य माध्यम में ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें बहुत से मामले अगर देखा जाए, खासकर अगर उनका जो आंकड़ा औसतन है वो 99% जो एक्सीडेंट होते हैं वो अकस्मात होते हैं, जिसमें ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग या फिर इसके साथ ही ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला सामने आता है, तब एक्सीडेंट होते हैं। तो यह भी है कि ये बात भी ध्यान रखनी होती है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी के ऊपर गाड़ी नहीं चलाता है या एक्सीडेंट नहीं करता है। हर व्यक्ति एक दूसरे की जान को लेकर संजीदा रहता है और सभी की जान प्यारी है। तो कोई भी एक्सीडेंट की घटना अनावश्यक रूप से ही हो जाती है या कभी अकस्मात हो जाती है। इसको लेकर जो कानून बनाया गया है, यह जरूर है कि पीड़ितों को इसमें से न्याय मिलेगा। कई हिट एंड रन के केस के मामले में ऐसा भी होता है कि लोग टक्कर मारकर निकल जाते हैं, तो जो घायल होता है वो सड़क पर पड़ा रहता है। उत्तर प्रदेश में अभी जब शीतकालीन विधानसभा सत्र यहाँ पर चल रहा था, उस समय ये जो हिट एंड रन के केस मामले थे, उसमें सरकार ने चिंता जताई थी कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले आए हैं, इसको कैसे कम किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ी योजना बनाई। तो ऐसे करीब 20,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश में एक्सीडेंट स्पॉट हैं, जिनको खत्म करने को लेकर चाहे फिर वो लोक निर्माण विभाग हो, मंडी समिति हो या अन्य माध्यम से जहाँ पर भी सड़कें बनाई जाती हैं, उनको जोड़कर ऐसे एक्सीडेंट स्पॉट खत्म करने की बात कही गई है। चौराहों को विकसित करने की बात कही गई है, यातायात नियम में सख्ती करने की बात की गई है, और जो अवैध हाईवे पर या लोकल रोड पर कट बनाए जाते थे जहाँ से कोई भी अकस्मात निकल सकता था, उन्हें बंद करने की बात की गई है।
और तमाम ऐसे गली होती है जो मेन रोड के लिए निकलती है, चाहे हाईवे के लिए निकलती हो या फिर लोकल रोड के लिए निकलती हो, वहाँ मिरर लगाने को लेकर नई योजना तैयार की जा रही है कि जब मिरर लगाया जाएगा तो दोनों तरफ के आने वाले वाहनों को एक दूसरे वाहन की स्थिति मालूम होगी, तो ये घटनाएं कम हो जाएंगी, क्योंकि हिट एंड रन केस ऐसे अकस्मात रूप में ही होते हैं। साथ ही साथ ड्राइवर्स इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि तमाम परिस्थितियों में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पीछे से टक्कर मार देते हैं या अकस्मात ट्रक ड्राइवर इस विरोध में भी है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ट्रक में पीछे से टक्कर या बीच में आकर घुस जाते हैं, तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में ट्रक ड्राइवर क्योंकि सामने देख रहा होता है, उसे पीछे वाले टायरों की तरफ नहीं दिखाई देता है। हालांकि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा कि ये कानून भले ही फायदेमंद हो, लेकिन ड्राइवर प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू करें ताकि ड्राइवर की जान, उनकी गाड़ी और माल का भी नुकसान बच सके। खासकर यातायात प्रबंधन को लेकर सरकार को सख्त होना पड़ेगा, नियम और ज्यादा सख्त करने पड़ेंगे और पालन कराने वाले जो यातायात कर्मी हैं उनको वो पूरे ईमानदारी से काम करना होगा, तब जाकर ये केस कम होंगे और लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सकेगी। जी प्रशांत जी, 22 जनवरी को रामलला का अयोध्या में आगमन होने वाला है। उत्तर प्रदेश में सरकार कितनी सख्त हो गई है, क्या कुछ तैयारियां कर रही है अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के? आयुषी, देखिए सरकार लगातार राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालीदास मार्ग पर बड़ी बैठक की। आवास पे उन्होंने अयोध्या से संबंधित विकास कार्यों को लेकर और खासकर से प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे, प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य भूमिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो उनके स्वागत की तैयारी, कार्यक्रम की रूपरेखा, कार्यक्रम में आने वाले अतिथियों को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई है। हालांकि पहले से नियम लागू कर दिया गया है कि 20 जनवरी से 23 जनवरी तक अयोध्या के आसपास जनपदों में कहीं भी होटल की बुकिंग नहीं की जाएगी। अयोध्या में खास बात की जाए, अयोध्या के होटल्स पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। वहाँ केवल वीआईपी मेहमान, जिसमें खासकर देश और विदेश के तमाम जो मेहमान हैं उनको ठहराया जाएगा। अयोध्या के आसपास के जनपदों की सड़कों को ध्वस्त किया जा रहा है, जगह जगह सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएंगे, बैरिकेडिंग की जाएंगी। और अयोध्या में क्योंकि कई करोड़ लोगों की आने की आशंका है, जिसमें देश के साथ ही विदेश की बात की जाए, नेपाल है, श्रीलंका है या अन्य जो देश के लोग भी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे, तो ये बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार काम कर रहे हैं। एक एक बातों को लेकर वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ कौन सी तैयारी हो रही है। खासकर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, उसको लेकर वो सख्त दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देशित कर दिया है। विकास कार्य जो अयोध्या में चल रहे हैं उनको समय पर पूरा किया जाए। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या दिखाई दे, उसको लेकर पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तरफ से भी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। उनमें अमली जामा पहनाया जा रहा है कि जब 22 तारीख आएगी तो पूरी जो अयोध्या है, भगवान श्री राम की पुरातन अयोध्या, वो पूरी उसी भव्यता के रूप में वहाँ दिखाई दे। तो सबसे ज्यादा क्योंकि यहाँ पर कई करोड़ लोगों की आशंका है उनके रहने की, ठहरने की, और क्योंकि सड़कों से वाहन भी गुजरेंगे, लोग पैदल यात्रा भी कर रहे होंगे, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। केवल पुरुष ही नहीं, माताएं बहनें भी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर भी वहां पर अच्छी तरीके से क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, इसकी भी तैयारियां की जा रही हैं। और अगर इस बात को देखा जाए आयुषी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वयंसेवी संगठनों को भी इसमें जुड़ने का जो एक आह्वान किया है कि स्वयंसेवी संगठन भी लोगों की मदद कर सकते हैं। और अयोध्या को जाने वाली जो भी सड़कें हैं, वहाँ भोजन पांडाल है, स्वास्थ्य पांडाल है, ठहरने के पांडाल है, यह भी स्थापित किए जाएंगे। खासकर लोगों को दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होने को लेकर सड़कों पर कोई गंदगी ना हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान बना रहे, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई है। बायो टॉयलेट जगह जगह स्थापित किए जाएंगे, स्वास्थ्य कैंप जगह जगह लगाए जाएंगे, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था की जाएगी, हवा पानी की भी व्यवस्था सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। जी प्रशांत जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है। अयोध्या में सारी तैयारियां हो गई है, प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां कर ली गई है। लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बैठकें ले रहे हैं और दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। जल की व्यवस्था हो, सभी चीज़ों की व्यवस्था प्रशासन की ओर से कर ली गई है। हजारों की संख्या में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में लोग शामिल होने वाले हैं। बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। देश विदेशों से लोग भी जो है अयोध्या पहुंचने वाले हैं 22 जनवरी को रामलला के आगमन के लिए, जिसे लेकर के सीएम योगी और
ने पूरी तैयारियां कर ली है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है तैयारियों को लेकर के। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाले हैं, जिसे लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं हमारे साथ और भी संवाददाता हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमलेश गौर नर्मदापुरम से, हम उनसे जानकारी लेंगे। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। वहीं सभी जगहों पर कलश यात्रा का भी आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम में किस प्रकार से जोश देखने को मिल रहा है? जी, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि नर्मदापुरम में श्री रामलला जी को देखने के लिए काफी लोग भीड़ लग रही है और जाने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन परंतु एक जो सवाल सामने आ रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के कारण से जो जनता जाने चाह रही है वो नहीं जा पा रही है। ट्रेनों में जब सफर करेंगे तो ट्रेनों का किराया कुछ ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण से कुछ लोग जाने के लिए उत्सुक नहीं है। जी, कई सारी ट्रेन जो है प्रशासन की ओर से चालू कर दी जाएगी रामलला के आगमन के टाइम पर, तो कहीं ना कहीं एक तो बड़ा अच्छा वो प्रशासन की ओर से किया गया है ये चीज। और वहां पर कितना उत्साह देखा जा रहा है युवाओं में, क्योंकि 500 सालों के बाद जो है रामलला का अब अयोध्या में आगमन होने वाला है। कितनी तैयारियां युवा वहां पर कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई ट्रेनों से जो व्यवस्था की गई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से जो आने वाले हैं रामलला मंदिर के दर्शन, मतलब जाने वाले हैं रामलला मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन करने चाह रहे हैं, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल की समस्या जो आ रही है तो घर से कैसे निकलेंगे? और किस तरह से जो ट्रेनें जो चालू की गई है उसमें बड़ी दिक्कत जा रही है कि भाई घर से जो बाहर जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र के जो हैं जाने वाले लोग हैं वो सिटियों में या स्टेशन पे आ ही नहीं सकते हैं ना। जी जी, पेट्रोल और डीजल की समस्या तो अभी ही हुई है और जो है रामलला का आगमन 22 तारीख को होने वाला है। कहीं ना कहीं परेशानी जरूर होगी, मानती हूं मैं, लेकिन अभी तो रामलला के आगमन को काफी वक्त है। वहीं यदि मैं बात करूं कि केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल हो रहा है, कहीं ना कहीं नर्मदापुरम में भी इसका बवाल हो रहा होगा, क्या कुछ देखा जा रहा है वहां पर? जी जी जी, ड्राइवर की हड़ताल के असर का पूरा जिले भर में असर पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि ट्रक हैं, आपके मोटरसाइकिल हैं, पेट्रोल पंप पे काफी भीड़ लगी हुई है और उस पर काफी हंगामा हो रहा है। उसको देखते हुए प्रशासन ने व्यवस्था की गई है, पुलिस को लगाया गया उस व्यवस्था को लेके। जी, वही यदि मैं बात करूं तो पेट्रोल पंप्स पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। कहीं ना कहीं सब्जियों की बात करूं तो सब्जियां भी महंगी हो गई हैं, फल भी महंगे हो गए हैं, दूध जो है दूध भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को कई कई जगहों पर। इसमें जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो सब्जी वाले जो लोग आते हैं सब्जी लेने के लिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के रहते हैं। जब कोई समस्या रहती है तो इस संबंध में क्या है कि जब पेट्रोल और डीजल नहीं होगा तो वो सब्जी वगैरह सामान लेके कैसे आएंगे? और काफी इस समय नहीं आने पर काफी महंगाई इधर देखी जा रही है कि काफी महंगा हो गया पूरा सब्जी। जी, वहीं यदि मैं बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को भी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये वक्त है एग्जाम्स का और परीक्षा का समय है। और इस वजह से एक बड़ा जो कानून आया है हिट एंड रन, कहीं ना कहीं शिक्षा में भी बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी छुट्टी हो गई है हिट एंड रन कानून की वजह से, क्योंकि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, उसकी किल्लत देखी जा रही है। तो वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? जी, वो क्या है कि जब जाने के लिए बच्चे निकलते हैं या जाने के लिए, तो जब गाड़ी नहीं चलेगी तो बच्चे कैसे जाएंगे? पढ़ाई पे काफी नुकसान पड़ रहा है। इस समय क्या है कि नवागत कलेक्टर है आपके सोनिया जी मीना जी आई हैं, उनसे भी इस बात को लेकर चर्चा की गई है कि भाई बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करी जाएगी। बच्चे जब स्कूल जाएंगे, अभी तो आपने छुट्टी कर दी, लेकिन जो हड़ताल चल रही है वो अनिश्चित हड़ताल के लिए ड्राइवरों ने बोला है कि अनिश्चित हड़ताल तक की जाएगी, अनिश्चित हड़ताल की जाएगी। जी, प्रशासन कितना अलर्ट हो गया है हड़ताल को लेकर के, क्योंकि जनता जो है बहुत परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं जनता में एक डर का माहौल बैठ गया है। तो प्रशासन कितना अलर्ट हो गया, प्रशासन क्या कर रहा है इसे लेकर के वहां पर?
प्रशासन भी उसको देख रहा है कि समझाने का काम रहता है कि जल्दी जल्दी आपको पेट्रोल डीजल मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि अब जनता है, जनता किसी की बात नहीं मानती है। जब तक उनको पेट्रोल या डीजल उनके नहीं मिलेगा वो कैसे काम चलेगा। कहीं भी जाएंगे मजदूरी भी जाएंगे, मजदूरी करने के लिए भी जाएंगे, लेकिन उनको सबसे पहले पेट्रोल और डीजल चाहिए गाड़ी में डालने के लिए। तो प्रशासन तो काफी इस पे कार्रवाई कर रही है कि भाई जल्दी जल्दी आपको सुविधा मिल सके, लेकिन क्या करेंगे, मजबूर है। जी, ड्राइवर्स जो है हिट एंड रन कानून में संशोधन की बात कर रहे हैं और लगातार उनका कहना है कि हिट एंड रन कानून में जो है संशोधन किया जाए। आप क्या कहेंगे कि क्या संशोधन किया जाना चाहिए? नहीं, चालकों ने बताया कि वाहन चलाते समय जो कि स्थिति रहती है और उस स्थिति को पहले जाने, उसको जांच करें, जांच के उपरांत अगर किसी भी प्रकार की पड़ती है तो कार्रवाई की जाए। हिट एंड रन कानून में जो है कानून यह कहता है कि यदि किसी से एक्सीडेंट हो जाता है तो यदि वो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है यदि वो उसको अस्पताल पहुंचा देता है तो उसको 5 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना जो है देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये एक ड्राइवर्स के लिए गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इतना तो वो कमा भी नहीं पाते जितना भरने के लिए कहा जा रहा है सरकार की ओर से। जी, उन्होंने बताया है कि स्थिति को पहले जांच करें, पहले हमारी जो बात सुनी जाएगी, पहले अगर दोषी हैं तो उस पर कार्रवाई हो, अगर दोषी नहीं है तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है और क्यों करेंगे इसकी। इस संबंध में काफी लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार के नए कानून हिट एंड रन पर जो है देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। कहीं ना कहीं लगातार जो है ड्राइवर्स संशोधन की मांग कर रहे हैं कि सरकार इसमें संशोधन लाए और हाल ही में इस कानून को लेकर के जो है सभी जगह पर बवाल हो रहा है। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई हैं, फल सब्जी दूध आदि सभी चीज़ें महंगी हो गई हैं, जिस वजह से जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय न्याय संहिता 2023 में हुए संशोधन के बाद हिट एंड रन के मामले में दोषी ड्राइवर पर 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 लाख तक का कैद का प्रावधान है, जिस वजह से जो है लगातार ड्राइवर्स की ओर से हड़ताल की जा रही है, विरोध किया जा रहा है इस कानून को लेकर के। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत अन्य शहरों में बसें नहीं चल रही है, जिस वजह से यात्री भी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। वहीं इस पर हमारे साथ संवाददाता इंदौर से पुष्पा यादव जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल किया जा रहा है और सभी ड्राइवर्स जो है हड़ताल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप्स पर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। इंदौर में क्या कुछ हाल है अभी? इंदौर कलेक्टर ने कल रात देर तेल कंपनियों और ट्रांसपोर्ट से मीटिंग करी एसोसिएशन से और कई ड्राइवर इंदौर में सिटी बस और चार्टर्ड बस का चलाई गई है और कई स्कूल की बसें बंद हुई है। आप देख सकते हैं लंबी कतार के आज सामान है। जी, कलेक्टर जी के आदेश से पेट्रोल पंप 100 से ज्यादा अधिक डिब्बे वहां से निकलाए गए हैं पेट्रोल से। जी, मांगलिया से। जी, पेट्रोल पंप्स पे तो लंबी कतारें लगी हुई थी, वहीं हिट एंड रन कानून की वजह से देश भर में बवाल हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वजह से सब्जी भी महंगी हो गई है, फल महंगे हो गए हैं, दूध नहीं मिल पा रहा है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी मैडम, कई जगह दूध नहीं मिल रहा है, कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, वहीं यदि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है कई बच्चों की छुट्टी कर दी गई है क्योंकि उनकी बसेस नहीं चल पा रही है, पेट्रोल नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। इंदौर कलेक्टर ने इसीलिए ऑनलाइन सभी शिक्षा पेरेंट्स में को मीटिंग में बताया गया है कि सभी ऑनलाइन पढ़ाई होगी, क्योंकि कई स्कूल की बसें और कई स्कूल बंद भी है यहाँ पे। जी, वहीं 22 जनवरी को रामलला का आगमन भी होने वाला है, सभी जगहों से जो है कलश यात्रा निकाली जा रही है। क्या कुछ तैयारियां इंदौर में हो रही है? इंदौर में कई जगह सुंदरकांड और राम
मतलब कीर्तन भजन सभी जगह ऐसा 22 तारीख के लिए कई जगह तैयारी की जा रही है। जी, किस प्रकार से युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 500 सालों के बाद जो है रामलला का आगमन अब अयोध्या में होने वाला है। बड़ी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उनकी, कितना उत्साह युवाओं में देखा जा रहा है? युवाओं में हर जगह नारे यही लग रहे हैं, राम राम के बस, और कई जगह वो फहराए जा रहे तिरंगे उन राम। वही यदि मैं आपसे बात करूं, प्रशासन की ओर से भी इसे लेकर के तैयारियां की गई है, कई सारी ट्रेनें चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश से भी कई सारी ट्रेन चलाई जा रही है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जाने के लिए। इंदौर में क्या कुछ देखा गया है इसे लेकर के? इंदौर में से भी कई जगह से तो बसें उन भी हो रही है पर्सनल के अपन राम मंदिर के लिए जाएंगे, और यहाँ के जो विधायकों ने उन्होंने भी कई जगह से बसें उन करी है कि अपन वहाँ पे ले जाएंगे कभी। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अयोध्या में रामलला जल्द ही विराजमान होने वाले हैं, जिसे लेकर के प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। लगातार जो है अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी जगह ट्रेन चलाई जाने वाली है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर ली गई है। प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या के दौरे कर रहे हैं और प्रधानमंत्री का भी उस दिन आगमन होने वाला है। प्रधानमंत्री भी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, जिसे लेकर के प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन अलर्ट हो गया है, तैयारियों में जुट गया है। रामलला का आगमन 500 सालों के बाद अयोध्या में होने वाला है। रामलला में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के लगातार जो है अयोध्या में तैयारियां की जा रही है। 500 सालों के बाद जो है रामलला का अयोध्या में आगमन होने वाला है। युवा वर्ग जो है बहुत ही उत्साहित नजर आ रहा है। हर जगह से कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में कलश यात्रा में लोग भी शामिल हो रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। नए वर्ष में 22 जनवरी को रामलला जो है आने वाले हैं। अयोध्या में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। देश विदेश से लोग इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे, जिसे लेकर के प्रशासन जो है तैयार हो चुका है। उन्होंने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश में लगातार इसे लेकर के तैयारियां की जा रही है। अयोध्या में भी जो है साज सज्जा हो चुकी है और मूर्ति का चयन भी किया जा चुका है। प्रशासन की ओर से 3 मूर्तिकारों को बुलाया गया था, जिसके बाद मूर्ति का जो है चयन किया जा चुका है। सीएम योगी लगातार सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। उनका कहना है कि सभी व्यवस्थाएं इस दौरान कर ली जाए, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं हमारे साथ संवाददाता अश्विनी शर्मा जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है। पूरे देश में जो है उत्साह का माहौल है, वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? देखिए ऋषि, मैं बताना चाहूंगा कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इसको लेकर देश भर में बड़ा ही एक उत्साह का माहौल बना हुआ है, जिसके चलते हरियाणा में भी राम भक्तों की एक फौज अयोध्या जाने के लिए उत्साहित है, जिसके लिए कल ही हरियाणा के ट्रांसपोर्ट विभाग ने हरियाणा के कई जिलों से सीधी अयोध्या के लिए बस सर्विस शुरू कर दी है। इसके साथ ही रेलवे विभाग की तरफ से भी डायरेक्ट अयोध्या के लिए यहाँ से रेल सेवा शुरू कर दी गई है। और बात की जाए यदि लोगों में अयोध्या जाने के उत्साह की, तो वहीं लोगों का कहना है कि वो इस उत्साह में जाकर अपने जीवन को एक सफल बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस मौके पर वो भी इस माहौल में अपने आप को भागीदारी बनाना चाहते हैं। जी, 500 सालों के बाद जो है अयोध्या में अब रामलला का आगमन होने वाला है। कहीं ना कहीं बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई है इसके लिए, और अब आगमन होने वाला है। सभी जगहों से जो है कलश यात्रा भी निकाली जा रही है। युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा में कितने उत्साहित है युवा? देखिए, हरियाणा के अलग अलग जिलों से बात की जाए तो
इस फंक्शन कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह है और लोगों में शोभा यात्रा भी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में इसका स्तर और भी ऊपर जा सकता है। जी, वहीं यदि मैं बात करूं केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर, तो देश भर में जो है अभी भी बवाल हो रहा है। पेट्रोल पंप्स पर जो है किल्लत हो गई है पेट्रोल की। सब्जी, फल, दूध, इन सब की बात करूं तो ये भी काफी महंगे हो गए हैं। आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरुषि, मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा में केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर व निजी बस संचालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। जी। हड़ताल के दूसरे दिन भी ड्राइवरों ने अपने वाहन नहीं चलाए हैं, जिस कारण से माल ढुलाई नहीं हो पाई और कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है। जी। ट्रांसपोर्टर व बस निजी संचालक हड़ताल के कारण आज निजी बसें पूरी तरह से बंद रही है और ऐसे में अब रोडवेज कर्मचारियों ने भी ट्रांसपोर्टरों के हक में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यदि सरकार ने ट्रांसपोर्टरों की मांग नहीं मानी तो यह आंदोलन बड़ा हो सकता है। ऐसे में लोगों की परेशानी काफी हो सकती है। प्रतिनिधि पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार उन पर जबरन बेवजह ये कानून थोप रही है और वे इस कानून को प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक वो इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। ड्राइवरों की हड़ताल का असर पेट्रोल पंपों पर भी दिखना शुरू हो गया है। हरियाणा में पेट्रोल पंपों में तेल की सप्लाई आधी रह गई है। इसे देखते हुए पेट्रोल पंपों पर तेल भरवाने वाले लोगों की लंबी लंबी लाइनें दिखनी शुरू हो गई है। पेट्रोल पंप संगठन अधिकारियों का कहना है कि पेट्रोल पंपों पर एक हफ्ते का ही पेट्रोल डीजल बचा हुआ है। अगर चक्का लंबे समय तक जाम रहता है तो इससे समस्याएं आएंगी। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी हड़ताल का असर प्रदेश की मंडियों में भी दिखना शुरू हो गया है। खासकर सब्जी मंडियों में इसका असर सबसे अधिक है, क्योंकि अधिकतर सब्जियां बाहरी राज्यों से आती है। दिल्ली, हिमाचल और अन्य प्रदेशों से वाहनों की संख्या लगातार कम हो रही है, जिसके कारण अब सब्जियों के रेट भी उछाल आ गया है। बहरहाल ऐसे में कहा जा सकता है कि इस हड़ताल का असर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने लगा है। जी अरुषि, आम लोगों को कहीं ना कहीं इस वजह से भारी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल पंप्स पर यदि मैं बात करूं तो लंबी कतारें लग गई है। कहीं ना कहीं कोरोना आया था उस समय भी जो है लंबी लंबी कतारें लग गई थी। जब कोरोना आया था तो किराना शॉप्स पर जो है लंबी लाइन लग गई थी। उसी की तर्ज पर इसे भी देखा गया अभी कि पेट्रोल पंप्स पर जो है लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। वहीं जनता अभी इसे लेकर के परेशान है। ड्राइवर्स की बात करूं तो वो कानून में संशोधन चाहते हैं, तो किस प्रकार का संशोधन सरकार को करना चाहिए? जी अरुषि, मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो पदाधिकारी हैं, ट्रक यूनियन के पदाधिकारी, उन्होंने कहा है कि सरकार उन पर जबरन ही ये कानून थोप रही है जी। और वे इस कानून को बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वे इसका लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार की नए हिट एंड रन कानून में संशोधन की बात लगातार की जा रही है। ड्राइवर्स की ओर से प्रदर्शन हो रहा है। लगातार जो है ड्राइवर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि इस कानून में संशोधन किया जाए और जनता भी इस वजह से परेशान हो रही है। कहीं ना कहीं पेट्रोल की किल्लत हो रही है। सब्जी, फल, दूध सभी के रेट्स जो है बढ़ गए हैं। वहीं हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए नविंद चंदेला थराली से जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर लगातार बवाल हो रहा है। फल, सब्जी, दूध सभी के रेट बढ़ गए हैं। पेट्रोल पंप्स पर भी लंबी लाइनें लग गई है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में? हाँ जी मैम, यहाँ पे भी थराली में जो ड्राइवर हैं उन्होंने यहाँ पर आज जी हड़ताल जारी रखी और बहुत जी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जो यात्री थे अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जी, नया साल है, कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में जो है यात्री उत्तराखंड घूमने के लिए पहुंचते हैं। कई सारी परेशानियों का सामना यात्रियों को करना पड़ रहा है। प्रशासन क्या कर रहा है उनके लिए? प्रशासन भी उनकी मांगों को सुनने के लिए अभी यहाँ पर पहुंचा नहीं है और ऐसी कोई कार्रवाई इसमें नहीं की गई अभी तक। जी, वहीं 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है। किस प्रकार से तैयारियां उत्तराखंड में की जा रही है? इसको लेकर हर प्रत्येक जगह पर यात्रा निकाली जा रही है और बड़े हर्षोल्लास के साथ और बड़े संख्या में राम भक्त यहाँ पर आ रहे हैं।
जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। रामलला के आगमन को लेकर के सभी जगहों पर तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड में भी इसे लेकर के तैयारियां कर ली गई है और प्रशासन की ओर से जो है स्पेशल ट्रेन्स का भी आयोजन किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन्स चलाई जा रही है और लोगों में इसे लेकर के भारी उत्साह नजर आ रहा है। वही हमारे साथ रीवा से मनोज तिवारी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे। 22 जनवरी को रामलला का आगमन होने वाला है, सभी जगह से कलश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। रीवा में क्या कुछ देखा जा रहा है? रीवा में भी कलश यात्रा का कार्यक्रम लगातार जारी है, जनसंपर्क जारी है, लेकिन ये वाहनों के आवागमन रुक जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद जो है अब रामलला का आगमन अयोध्या में होने वाला है। प्रशासन की ओर से भी बड़ी तैयारियां की गई है, बड़े लेवल पर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। बड़े तरीके से इसे मनाया जाने वाला है। कई देश और विदेश के लोग भी इसमें शामिल होने वाले हैं। वहीं युवा जो है, युवा वर्ग में काफी जो है इसे लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। रीवा में युवा कितने उत्साहित है रामलला के आगमन को लेकर? तो युवाओं में तो भारी उत्साह है और युवा वहां तक पहुंचने के लिए आतुर हैं और ज्यादा से ज्यादा युवा ये चाह रहे हैं कि वहां पहुंचे और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देख पाए। जी, वहीं केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल हो रहा है और पेट्रोल पंप्स की बात करूं तो वहां पर भी लंबी कतारें लग गई है और दूध, फल, सब्जी सभी की दिक्कतों का सामना जनता को करना पड़ रहा है। रीवा में जनता कितनी परेशान हो रही है? रीवा में तो ये स्थिति है कि किसी भी पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल पा रहे हैं जी, जिससे आमजन परेशान है और इसी के कारण, इस कानून के ही कारण सब्जी, फल, अन्य चीजों पर जो मटर 30 रुपए था वो आज 80 रुपए हो गया है। एक दिन में इतना अंतर आ गया है जिससे आमजन प्रभावित हो रहे हैं। जी, वही मैं यदि बात करूं हिट एंड रन कानून पर तो जो है लगातार ड्राइवर्स मांग कर रहे हैं कि हिट एंड रन कानून में संशोधन किया जाए। क्या संशोधन किया जाना चाहिए? संशोधन किया जाना चाहिए, कम से कम सजा हो। इसमें जो जुर्माना बतौर दिया जा रहा है तो ड्राइवर एक कम पैसे पर काम करता है तो इतना कर दिया जाए कि वो दे सके जुर्माना। इस तरह के सुधार होना चाहिए कानून पर। जी मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर देश भर में बवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में जो है कानून को लेकर के सभी जगहों पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। विशेष चर्चा में हमने जाना कि केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून पर जो है देश भर में बवाल हो रहा है और सभी जगहों पर ड्राइवर्स की ओर से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सभी जगहों पर जनता परेशान हो रही है। दूध, सब्जी, फल से लेकर के पेट्रोल पंप पर भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर के भी जो है तैयारियां प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है और युवा वर्ग में इसे लेकर के उत्साह देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।